तो आइए हम लोग आज लॉगरिथम का क्लास सेकेंड स्टार्ट करते हैं। अगले क्लास में हम लोग लॉगरिथम में समझे थे लॉगरिथम का केवल फॉर्मूला और थ्योरम देखे लॉगरिथम क्या होता है। तो लॉगरिथम का कुछ हम लोग फॉर्मूला जाने, जिसमें 12-13 फॉर्मूला था लॉगरिथम का मेन वैल्यू बेस वैल्यू क्या होता है वो सब हम लोग समझे। और आज की एक क्लास में हम लोग ये देखेंगे एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3 से। कल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम लोग को समझना है तो पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा 0.01 दिया हुआ 0.01 दिया हुआ, इसका मतलब 10 पर पावर -2 है। इसको अगर ऐसे दिखाना है तो ऐसे लिख सकते हैं 1/100। तो 100 को लिख सकते हैं 1/10 के स्क्वायर और ऊपर ले जाएंगे 10 पर पावर -2। क्लियर हो गया। उसी प्रकार अगर 0.001 है मतलब लिख सकते हैं 10 के पावर -3। अगर 0.001 है मतलब लिख सकते हैं 10 के पावर -4। क्लियर है, यहां तक समझ चुके। और अब एक फॉर्मूला और था, कल हम लोग ये देखे थे log x बेस a बराबर बाई है तो x बराबर क्या होता है a के पावर बाई। ये भी हम लोग कल के थ्योरम में समझ चुके हैं और इसको इसी को बोला गया था डिफिनेशन ये लॉगरिथम का। तो आइए ये कह रहा है इसका मान क्या होगा, सिंपल है। तो इसको क्या कह लीजिए log 1000 और यहाँ पे 0.01 इतना बराबर मान लीजिए x। यहाँ पे मान लेते हैं x और 1000 हो जाएगा बराबर में 0.01 के पावर x। इस फार्मूला पे तोड़ लिए और यहाँ पे लिख सकते हैं 10 के पावर 3 और a लिख सकते हैं 10 पे पावर -2। पहले से x था तो 10 पर पावर 3 और 10 पर पावर -2x। दोनों का जब बेस सेम हो जाए तब पावर भी आपका क्या होता है सेम। तो 3/-2 बराबर x का वैल्यू क्या निकल गया -3/2, ऑप्शन नंबर सी। यदि हम लोग यहाँ पे सबको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डायरेक्ट हम लोग 5 सेकंड में आंसर डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या आएगा -3/2। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जब आप कंपटीशन की दुनिया में आते हैं तो आपको कंपटीशन की दुनिया में ना प्रैक्टिस बहुत करनी होती है। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना आपका ना फास्ट होता है कैलकुलेशन और मैथ भी उतना आप अच्छे से एग्जाम क्रैक करके कर पाते हैं। तो ये आपका प्रैक्टिस की जरूरत होता है एग्जाम में। कोई ज्यादा नॉलेजेबल की जरूरत नहीं होता, बस प्रैक्टिस की जरूरत होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है इतना बराबर क्या होगा, सिंपल है। हम लोग कल लॉगरिथम का फॉर्मूला पढ़े थे log 2 और यहाँ दिया हुआ log 2 और यहाँ पे है log 5 और यहाँ पे 625 है मतलब 5 के 5 पर पावर 4 लिख सकते हैं। अगर 5 को 4 बार गुना करेंगे कितना आएगा 625। ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा क्या ना कि log 2 और ए पावर ना मल्टी log m पर पावर n तो पावर गुना में हो जाएगा 4। तो log 5 और 5 मेन वैल्यू बेस वैल्यू सेम तो क्या हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे log 2 और log यहाँ पर 4 को भी लिख सकते 2 के पावर 2 तो यहाँ log a हो जाएगा 2, ए पावर उतर जाएगा ए log बेस में 2 और मेन वैल्यू 2 दोनों का वैल्यू सेम है तो इसका भी मान 1। तो इसका भी मेन वैल्यू बेस वैल्यू सेम तो इसका भी मान 1। तो डायरेक्ट इसका मान कितना 1, तो ऑप्शन नंबर हो गया ए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखिए कर रहा है इतना का वैल्यू बताया। अभी हम लोग क्वेश्चन समझे, इसको लिख सकते 0.0001 और यहाँ पे 100 बराबर में वाट है, वाट ज्ञात करना। तो मान लीजिए x ये मान लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना 0.001 और बराबर में 100 पर पावर x। तो ये इसको लिख सकते हैं, अभी सिखाया गया इसके यहाँ पे अभी सिखाया गया। तो लिख सकते 10 के पावर -4
1 2 3 4 और यहाँ पे 10 के पावर में 5 हो जाएगा। देखिए ना, यहाँ पे 3 जीरो है, ये 4 हुआ, 4 जीरो रहेगा तो 5 हो जाएगा। और बराबर में a इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2x पहले से। जब दोनों का बेस समान तो पावर भी आपका समान, तो -5/2 और x का वैल्यू क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या कराना, इसका मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो क्या लिख सकते हैं log 9 और बटा में log 27। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। log a बेस b, log a बेस b को बोल सकते हैं log a log b, ये बोल सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, log 9 को लिख सकते हैं ऐसे log 3 स्क्वायर, और यहाँ पे लिख सकते हैं log 3 पर पावर 3। तो इसका पावर उतर जाएगा तो log 3, और बटा में इसका भी पावर उतर जाएगा तो 3 log 3। तो log 3 कैंसिल हो गया 2/3। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया 2/3 बी। हाँ, तो ये log 9 बेस 27, log 9 बेस 27 था तो उसको क्या लिख लिए log 9 log 27। इस फॉर्मूला से ये कल हम लोग समझे थे। और 9 को लिख सकते 3 का स्क्वायर, 27 को लिख सकते 3 का क्यूब। और यहाँ पे ए ना log m पर पावर n, पावर उतर जाता है, और ए यहाँ भी उतर गया और log कट गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 करा, log 2 बराबर दिया हुआ, log 3 का मान दिया हुआ, तो log 1.5 बराबर 5। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, बड़ा आसान है। तो log दिया हुआ 1.5, पूछ रहा है इसका वैल्यू बताए, सिंपल है। तो log 1.5 को लिख सकते हैं ऐसे 15/10। पॉइंट को अगर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, और 15/10। यहाँ पे 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो ये बन गया log 3 बटा में 2, बेस में तो 10 रह गया। तो log m बटा n, तो क्या फॉर्मूला होता है log m और माइनस में log n, ये फॉर्मूला होता। ये तोड़ दिए तो log 3 का वैल्यू दिया हुआ 0.477712 और माइनस में log 2 का वैल्यू दिया हुआ 0.30103, और इसको घटा देंगे तो 0.17609। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 का रहा log a बेस b इंटू log b बेस c इंटू log c बेस d इंटू log d बेस a। ओ, शुरू हुआ a से, लास्ट हुआ a से, तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या होता है ना 1। तो ये ऑप्शन नंबर हो गया बी। वो कैसे, कल हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे log a बेस b इंटू log b बेस a बराबर क्या होता है 1। अगर a से शुरू हो और a तक लास्ट हो, a से शुरू हुआ a से ही लास्ट हुआ, तो उसका वैल्यू क्या आता है 1। और बीच में कितना भी टर्म टूटे, क्यों ना a से जब स्टार्ट हो और a से जाए, मतलब a से स्टार्ट हुआ और a पे ही समाप्त हुआ, बीच में c d e f कहीं भी टूटे, वो किसी भी टर्म पे कितना भी टर्म टूट जाए, अगर a से शुरू हो a पर ही लास्ट हो, तब उस कंडीशन में लॉगरिथम का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो ये देखिए ना, शुरू a से हुआ, b से फिर लास्ट हुआ, फिर b से शुरू हुआ, फिर c से c लास्ट हुआ, c से शुरू हुआ, फिर d पे, d से फिर शुरू हुआ, फिर वापस आ गया a। उस कंडीशन में लॉगरिथम का वैल्यू क्या होता है 1, इस फॉर्मूला से इसके जैसा। तो ये डायरेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आई करा log 2 log 3 का मान दिया हुआ, तो log 7.2 का मान बताइए। तो log 7.2 का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते log 72/10 s, क्यों नहीं लिख सकते। और ये हो जाएगा log m माइनस में log n, ये हो जाएगा। और log 72 को लिख सकते ऐसे 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2, 9 और 8 9 72 को लिख दिए 8 गुना 9,
तो 8 गुना 9, 8 को लिख दिए 2 का क्यूब और 9 के लिख दिए 3 का स्क्वायर, बेस में 10 और माइनस में दोनों का मेन वैल्यू बेस वैल्यू सेम, तो मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो लॉग एम इंटू एन बैठ गया, तो लॉग एम अब माइनस में प्लस में हो जाएगा लॉग एन, ये फॉर्मूला बैठ जाएगा। अब माइनस में 1 तो है ही है, अब पावर उतर जाएगा, तो 3 इंटू लॉग 2 में बेस 10, अब प्लस में ए भी पावर उतर जाएगा 2 इंटू 3 और बेस 10 माइनस 1। अब यहाँ पे 3 लॉग 2 का मान रख लीजिए, लॉग 2 का मान क्या है ना यहाँ पे 0.30103 और ए है, और प्लस में 2 और लॉग 3 का वैल्यू क्या है 0.4771 और माइनस में 1, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 0.85729 ए आ जाएगा। तो ये ऑप्शन किस में है, ए डी में है, ए आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 समझिए, ए लॉग 3 लॉग 2 का मान दिया और करा लॉग 4.5 का वैल्यू बताइए। तो लॉग 4.5 को लिख सकते हैं 4/5/10 और बेस 10 ये लिख सकते हैं। तो इसको 9×5 45 और 5 दूनी 10 ये लिख लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा log 9/2 और बेस 10, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा log 9 बेस 10 और माइनस में log 2 बेस में 10। तो इन 9 को तो ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर बेस में 10 माइनस में log 2 बेस 10। तो ये पावर क्या ना मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो 2 log 3 का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे 0.4771 और माइनस log 2 का वैल्यू 0.30103। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और खुद से आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, करा इतना दिया हुआ तो x का मान निकाले, इसमें से कौन सा x का मान होगा, a b c या d, कौन सा होगा। तो इसको ज्ञात करना बड़ा सिंपल है। लॉग a पूरा मेन वैल्यू है और बेस वैल्यू 10 बराबर में 2 है, तो x बराबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं मेन वैल्यू रह जाएगा और 12x प्लस में 36 और बराबर बेस वैल्यू यहाँ आ जाएगा 10 के पावर में 2, ये हो गया। तो लॉगरिथम को तोड़ दिए, तो ये हो गया 98 प्लस में x स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 36 अब बराबर में है आ गया 100। तो इसको ना उधर ले जाके घटा दिए, तो √x स्क्वायर और माइनस में 12x प्लस में 36 इधर आगे घट गया 2, अब दोनों दोने वर्ग कर देंगे। तो x स्क्वायर 12x प्लस में 36 2 दूनी 4। अब यहाँ पर x स्क्वायर 12, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा ना 32 हो जाएगा और 0। अब इसका फैक्टर तोड़ दीजिए, तो यहाँ पे इसका फैक्टर तोड़ देंगे तो इसका ना अब 12 का यहाँ पे फैक्टर टूट जाए, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा ना 8x और माइनस में 4x अब प्लस में 32 और बराबर में 0, 8 चौका 32। तो इसमें x कॉमन, तो x माइनस 8 और माइनस 4 कॉमन, तो x माइनस 8 बराबर 0। तो x माइनस 8 कॉमन और x माइनस 4 बराबर में 0। तो ये ऑप्शन नंबर x का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 और 4। तो ये ऑप्शन नंबर हो गया सी। तो क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है, इसका वैल्यू x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, लॉग को तोड़ दीजिए, x बराबर हो जाएगा 10 के पावर माइनस 2, ये हम लोग कर दिए। तो x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा ना 10 पर, इसको नीचे लाएंगे तो पावर पॉजिटिव में हो जाएगा,
x बराबर 10 का स्क्वायर मतलब 100। ऑप्शन नंबर हो गया बी। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, करा इतना बराबर इसमें से कौन किसका वैल्यू होगा। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या लिख दीजिए, log√2 बेस में 16 बराबर x। ए मान लीजिए x मान लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, √2 बराबर 16 का पावर x। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर में 1/2 और ए लिख सकते हैं, यहाँ पे 16 को लिख सकते 2 के पावर 4 और x तो x ही रह जाएगा यहाँ पे, और ये दोनों का बेस सेम तो पावर भी क्या होता है सेम। तो ये हो गया 4x, तो 1/4 दूनी 8, तो x का वैल्यू क्या आ गया 1/8। ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कर रहा है ना 25, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा इसमें से। तो 25 को लिख सकते 5 के पावर 2 और यहाँ पे दिया हुआ log 4 के पावर 5। तो ये ना 2 को यहाँ ले आइए तो ये हो जाएगा 5 log ये 2 आ जाएगा तो 4 चौक 16 हो जाएगा, मतलब 4 के पावर हो जाएगा और यहाँ पे क्या रह गया ना 5। तो 25 को तो लिख सी कर सकते ना 5 का स्क्वायर, ए 5 का स्क्वायर लिख दिए, ए n log m तो क्या हो जाएगा log m पर पावर n। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि a अब बेस में a और x रहता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है x, कल का फॉर्मूला में आया था। तो a 5 पर पावर log 4 पर पावर 2 अब बेस में 5, ए वाला तो यहाँ पर मेन वैल्यू रह जाता है, इसमें क्या रह जाएगा 4 स्क्वायर मतलब 16। ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, करा ए दिया हुआ तो x का मान इसमें से कौन होगा। तो यहाँ पे ना log, इसको ना पूरा को x समझ लीजिए, तो 8 को यहाँ आ जाएगा तो log और यहाँ पे log x बेस में 2 और बेस में 3 बराबर 2 के पावर क्या हो जाएगा 1। ये हो गया, फिर से तोड़ दीजिए इसको x समझ के, तो log x बेस में 2 अब बराबर ये आ जाएगा 3 के पावर 2, फिर से यहाँ पर x के पावर हो जाएगा 2 के 3 तिया तो 9 हो गया, तो x तो 2 पर पावर 9 मतलब 512। ऑप्शन नंबर हो गया डी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 16 करा इसके बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ऐसे 1/3 log 25 को लिख सकते हैं यहाँ पे 5 का क्यूब और बटा में 10, सॉरी बेस वैल्यू 10, और यहाँ पे आ गया इसको ना यहाँ पे वापस ले आइए तो log 16 4 का स्क्वायर और बेस में 10 और प्लस में ए रह गया आपका log 32 बेस में 10, ए लिख लिए। अब यहाँ पे पावर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा तो 3 और 3 कट जाएगा तो मिल जाएगा log में 5 अब माइनस बेस 10 है, और यहाँ पे log ए आ गया 16, पहले प्लस वाला को लिख लेते log 32 अब बेस में 10 अब माइनस में log ये 4 चौक 16 16 बेस में 10। क्या यहाँ लिख सकते हैं ऐसे log 10 log m प्लस log n, तो m इंटू n हो जाएगा, और बटा माइनस में n है जो माइनस में रहता है वो क्या में हो जाता है बटा में, ये बटा में। तो यहाँ पे 8 16 दूनी 32, तो ये हो गया log 5 दूनी 10 10 बेस 10, तो मेन वैल्यू बेस वैल्यू सेम, इसका मान बनते। ऑप्शन नंबर हो गया बी। इस तरीके से बना ले। क्या किए यहाँ पे इसको 125 था तो 5 का क्यूब कह लिए, तो ये पावर उतर कर एक कट गया तो log 5 आ गया। प्लस वाला को पहले लिख दिए माइनस वाला को बाद में, और ए log m प्लस log n लगा दिए तो log m इंटू n, और फिर माइनस में रहता है मतलब वो डिवाइड में जाता है, और हम लोग ये सब तो फॉर्मूला पढ़ चुके। तो 16 दूनी 32 5 दूनी 10, मेन वैल्यू बेस वैल्यू से मान बन।
तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, करा इतना बराबर क्या होगा, बड़ा सिंपल है। इसको क्या कह लीजिए, लॉग एम बटा एन, यहाँ पे लिख सकते लॉग ए माइनस में लॉग, और यहाँ पे हो जाएगा इसको ऐसे समझ लीजिए, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस में लॉग पी। तो क्या, जब दो सब एडिशन में जोड़ में रहता तो सब क्या में गुना में था, लॉग एम और इनटू में एन और इनटू में पी, तो ये सी स्क्वायर ए बी, ए लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे 2a और 2a कट गया, 2b कट गया, और 2c कट गया, तो यहाँ पे log 1 बच गया। log 1 का मान सभी जानते हैं 0, तो ये ऑप्शन नंबर हो गया ए। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, करा इसका मान पूछ रहा, बड़ा सिंपल है। इसको क्या कह लीजिए, log 10, ये 2 को ना यहाँ ले आइए तो क्या हो जाएगा ना, 5 के पावर 2, अब प्लस में यहाँ पर हो गया log 8, अब बेस में 10, अब माइनस में ई 1 वटा क्या है ना 2, 1 वटा 2, और यहाँ पे इसको लिख सकते 1 वटा 2, 4 का ऐसे 4 का स्क्वायर और log 10 ऐसे लिख सकते। तो यहाँ पर हो जाएगा log 25, अब बेस में 10, अब प्लस में log 8, बेस में 10, ये पावर उतर कर क्या हो जाएगा ना, कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा 2, तो कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस में log 2, ये आ जाएगा बेस में 10। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिए, प्लस में है तो ए मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा बेस 10, और ए माइनस में है तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 4, तो ये मिल गया log 25 चौका 100, तो बेस में 10, तो log 100 का मान कितना होता है 2। ये हम लोग समझ चुके हैं कि log 10 का मान होता है 1, और log 100 का मान होता है 2, और log 1000 का मान होता है 3। ये होता है log का वैल्यू। तो एक क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है, ये इतना बराबर, इसमें ऑप्शन इसका क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है इसमें इतना बराबर क्या होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे, cos log m प्लस log n, तो 125 इंटू 8 बेस में 10, ये m प्लस n समझ लिए, तो m इंटू n लिख दिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, log 125 गुना 8, तो कितना हो जाएगा 1000, तो log 1000 का मान कितना 3, अभी समझाएं, log 1000 का वैल्यू 3, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखेंगे, कह रहा इतना बराबर इसमें से कौन होगा 100। तो ये क्या ना log, ये हम लोग समझ रहे log m प्लस log n समझ लिए, तो ये हो जाएगा m इंटू n बराबर में क्या रह गया, log x प्लस में y, तो x y कैंसिल, तो लिख सकते हैं log 1, और ये रह गया log x प्लस में y, और log कैंसिल 1 बराबर x प्लस में y, तो ये ऑप्शन नंबर हो गया बी, ए क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 21 समझेंगे, इतना का करा मान इसमें से क्या होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे log BC और A प्लस 1 को ऐसे लिख सकते, log मेन वैल्यू अगर बेस वैल्यू सेम हो जाए तो उसका मान 1 होता है, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं log CA बेस में B प्लस में log मेन वैल्यू और बेस वैल्यू सेम तो 1, अब प्लस में 1 बटा log AB और C, अब प्लस में यहाँ लिख सकते log C बेस में C, ये हो गया। अब यहाँ पे और कर सकते 1 बटा log M प्लस log N समझ लीजिए, तो ABC हो जाएगा और बेस में ये रह जाएगा, अब प्लस में यहाँ पे log M प्लस N, तो log M प्लस log N क्या हो जाएगा, log M इंटू N, तो CA प्लस B, तो इसको लिख सकते ABC अब बेस में B,
और यहाँ भी लिख सकते हैं log m प्लस n, तो हो जाएगा log m इंटू n। अब बेस में क्या ना c है, तो 1 ये हम लोग कल थ्योरम में पढ़े थे, log a बेस b है तो इसको लिख सकते 1/log b बेस a। तो ऐसे है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा log a b c। अब प्लस में इसको लिख सकते हैं log b बेस a b c, इसको भी लिख सकते हैं log c बेस a b c, लिख लिए। अब लिखने के बाद log am प्लस log n प्लस log p समझ लीजिए, तो ये हो जाएगा log a b c। अब बेस में क्या है a b c, तो मेन वैल्यू बेस वैल्यू सेम हो जाए तो उसका मान 1, तो ये ऑप्शन नंबर हो गया ए। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इतना बराबर 0 है तो करा इसमें से x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x² माइनस 4x प्लस 5, ये 10 के पावर क्या हो जाएगा ना 0। ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा रिपीटेड कर लेते देख लेते। क्वेश्चन नंबर एस, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे 10 के पावर 0, तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 5, 10 के पावर 0 मतलब कोई भी संख्या के पावर 0 वैल्यू 1 होता है। x² माइनस 4 इधर लाएंगे तब प्लस में हो जाएगा 4। इसका अगर फैक्टर तोड़ेंगे x माइनस 2 के होल स्क्वायर बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे -2, स्क्वायर उधर जाएगा 0, तो x का वैल्यू 2, तो ऑप्शन नंबर हो गया सी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 समझिए, क्या कराना यहाँ पे log 10 बेस में 10, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं यहाँ पे गुना में, प्लस ए वाला पावर गुना में 2 इंटू log 10 बेस में 10, और यहाँ भी हो जाएगा प्लस में 3 इंटू log 10 बेस में 10। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा, कहाँ तक जाएगा और log a पावर n तक, तो n इंटू log 10 बेस में 10, n लिख लिए। अब हम लोग सभी जानते हैं log मेन वैल्यू बेस वैल्यू 1, तो ये 1 हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, प्लस में कहाँ तक जाएगा n, इसका वैल्यू भी 1, तो ई आ गया 1 2 3 4 5 कहाँ तक n तक। ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का जोड़ क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये आपका प्राकृत संख्या आ गया, प्राकृत संख्याओं का जोड़ का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, तो प्राकृत संख्याओं का जोड़ को क्या लिखते हैं n इंटू n प्लस 1/2, तो ऑप्शन नंबर हो गया ए। तो ध्यान देंगे ये क्या ना, इसमें करा इसमें x, इसका वैल्यू बताइए इतना बराबर क्या होगा, तो ये सिंपल है, इसको दिखाना क्या करेंगे ना, यहाँ पे log m, ये माइनस में रहने दीजिए, log m प्लस log n प्लस log p, ये वाला फॉर्मूला गुना में रहता तो सब क्या में हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, रूट एक्स क्यू हो जाएगा और इंटू 2/√x, ये लिख दिए, और बटा में क्या जो माइनस रहता है वो क्या में बटा में हो जाता, 2/x के पावर 4, ये हो गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे log यहाँ पर ए क्या हो जाएगा ना x³ और इंटू रूट मतलब होता है हाफ, x के पावर 3 और पावर रूट मतलब हाफ हो जाएगा, और इंटू 2, ये 2 रूट मतलब क्या होता है ना हाफ, तो x के पावर क्या ना हाफ, तो हाफ, और ई आ गया 2, और ई ना बटा वाला ऊपर चला जाएगा, तो x के पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे log log 2, और ये यहाँ पर देखिए ना ये हाफ और ये हाफ क्या हो जाएगा ना कट जाएगा, तो ये मिल जाएगा यहाँ पे 3 3 6, यहाँ पर ये 2 2 ये कट गया, तो ध्यान देंगे इसको यहाँ पे अभी हाफ को रहने दीजिए,
तो ये 2 कट गया, तो यहाँ पे मिल गया x के पावर 3 और यहाँ पे जो है ना ये 1.5 बन गया, 3 गुना 1 मतलब x के पावर 3/2 और ये जो x के पावर हाफ है वो हाफ नीचे आ जाएगा और यहाँ पर आ गया x के पावर 4। तो इसको लिख लेंगे log यहाँ पर x पर पावर 4 और यहाँ पर पावर 3, तो क्या हो जाएगा x के पावर 7, x के पावर 3/2, 3/2 मतलब होता है x और रूट x, 1 और आधा और नीचे 1 और आधा मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं x के पावर 1/2 और 1 और आधा जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 1.5, 3/2 और यहाँ पे 2 और x के पावर हाफ कट गया, तो यहाँ आ जाएगा log x के पावर कितना और x के पावर हो जाएगा यहाँ पे 1 और 7 8 बटा में 2 बटा में क्या आ गया 2। तो ये 2 तो कट गया था ना, ये 2 लिखने की जरूरत नहीं, ये 2 तो कट गया था, यहाँ पर क्या आ गया ना x के पावर 8, तो 8 ना गुना हो जाएगा 8 log x, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। तो कुछ किया नहीं गया, यहाँ पे निगेटिव वाला log MNP समझ लिए, तो MNP और माइनस में था तो ये बटा में लिखा जाता है। अब सबको पावर को मैच कर लिए, कट गया और वैल्यू आ गया ऐसे। तो ये सिंपल था क्वेश्चन नंबर और 24। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे बनाएंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 24 तक ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।